नमस्कार, MV न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए भी जानना बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, पूजा पाठ, हवन कीर्तन आदि को लेकर लोगों के बीच में दो तरह की धारणाएं पाई जाती हैं। कोई कहता है कि ये सभी कर्म व्यर्थ हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन कर्मों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में निर्णय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि पूजा पाठ जैसे कर्म फलदायक है या नहीं। हमारे इसी उलझन का हल स्वयं महात्मा बुद्ध ने दिया है। एक बार बुद्ध जी एक ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। जिस समय बुद्ध जी आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ के मुनि अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। मुनि को प्रवचन देते देख बुद्ध जी वहाँ से चले जाते हैं और आश्रम के बाहर बहती नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जब मुनि अपना प्रवचन समाप्त करके बुद्ध जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि हे बुद्ध, मुझे प्रवचन देते देख आप वहाँ से क्यों चले आए? बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, अगर मैं वहाँ रुकता तो आपकी बातें सुनता और अवश्य ही मेरे मन में कई सवाल उत्पन्न होते और उस समय आपसे कोई भी प्रश्न करना आपको दुविधा में डालने के बराबर होता, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध, अब तो यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, क्या आप मानते हैं दुख का कोई अस्तित्व है? मुनि उत्तर देते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ दुख होता है। फिर बुद्ध जी पूछते हैं, क्या आप मानते हैं दुख के क्या कारण हो सकते हैं? तो मुनि जी कहते हैं कि जी हाँ, दुख के कारण अवश्य होते हैं। इस पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कारण है तो इसका निवारण भी बहुत जल्द हो जाता है ना? बुद्ध जी के प्रश्न पर मुनि अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। अब वो मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी जो आपके ही प्रश्नों से संबंधित है। मुनि जी कहते हैं कि आप अपने प्रवचनों में अक्सर बोलते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। तो क्या पूजा पाठ, हवन कीर्तन जैसे कर्म व्यर्थ हैं? बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना हो तो उसे क्या करना होगा? मुनि जी कहते हैं कि यदि नदी का पानी गहरा ना हो तो वो चलकर जा सकता है। अगर पानी गहरा हो तो नाव की मदद से पहुंच सकता है। यदि उस मनुष्य को तैरना आता हो तो वह तैर कर भी एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकता है। बुद्ध जी कहते हैं कि वह व्यक्ति ना तो चलकर जाना पसंद करता है, ना तैरकर, और ना ही उसे नाव की सहायता लेनी है, तो वो कैसे जाएगा? मुनि जी उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख कहलाएगा। बुद्ध कहते हैं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। ठीक इसी प्रकार आप कितने भी हवन कीर्तन कर ले, पूजन पाठ कर ले, जब तक आप स्वयं अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, कठिनाइयों को पार करके सुख के किनारे तक नहीं पहुंचना चाहेंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इनसे नहीं बच सकते हैं। बुद्ध जी का जवाब सुनकर वो मुनि बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, इतने जटिल भाव आपने मुझे कितने सरल तरीके से समझा दिए हैं। आप निश्चित ही महात्मा हैं। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार कीजिए। आगे चलकर वो मुनि बुद्ध की सबसे अनुयायियों में से एक बने। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें समझाती है कि हमें स्वयं कुछ ना करना चाहे तो कोई प्रयास, कोई संघर्ष ना करें तो फिर कितनी भी पूजा पाठ कर ली जाए, हमें मन चाहा फल प्राप्त नहीं होता है। हम ये कतई ही नहीं कहते कि पूजा पाठ व्यर्थ है, लेकिन समस्याओं से उभरने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। ध्यान कर्म आपको आत्मशक्ति, सकारात्मकता प्रदान करेंगे, लेकिन इन कर्मों के साथ साथ आपको प्रयास करने होंगे ताकि आप अपना मन चाहा फल पा सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद
उम्मीद करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।